हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट ब्लड हम लोग फिजियोलॉजी में डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने वीडियो के अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, आप उसको जाके देख लीजिए अगर आपने कोई भी एक पार्ट को मिस करा है। अगर आप एक ही पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ईजी रहेगा हर एक यूनिट को समझने के लिए। बट आज की वीडियो में हम लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया था यूनिट ब्लड में उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि हम इसका दो पार्ट नहीं बनाएंगे। जनरली आज का टॉपिक हमारा है हार्ट। इसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके फेजेस सब कुछ पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम उसकी कार्डियक साइकिल को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम से। मेरे में कार्डियक साइकिल आई थी 5 मार्क्स में क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें इवेंट डायग्राम प्लस फेजेस लिखने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ईसीजी जो इंटरकनेक्टेड है हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम से। हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियक साइकिल, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। अगर आपका इससे रिलेटेड या फिर यूनिट ब्लड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आप वेट करिएगा 2 to 3 डेज, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी यूनिट ब्लड के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस जितने भी चैप्टर के नोट्स है सब प्रोवाइडेड है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से। यूनिट ब्लड में हमने ऑलमोस्ट वीडियो को कंप्लीट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ आपका रेस्ट ओवर टॉपिक रिलेटेड है हार्ट से, इसको भी आज कंप्लीट कर देंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम उसको हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ऑल्सो नोन एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जो हमारा हार्ट है वो कैसा होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन का है। उसका वेट 300 ग्राम होता है मेल में और फीमेल में 250 ग्राम। मायोजेनिक इन नेचर है। मायोजेनिक इन नेचर का मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल इस जो इसमें मसल्स होती हैं, जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो एक्शन पोटेंशियल खुद ही जनरेट कर लेती हैं। इसमें ये जो हमारा हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मीडियस्टेनम मतलब कि जो थोरेसिक कैविटी होती है जो लंग्स के बीच में, वहाँ पे जो स्पेस होती है वहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ़्ट लंग के, इसीलिए लेफ़्ट लंग को आप अगर देखे होंगे नॉट में तो वो थोड़ा सा टिल्टेड मतलब कि दबा होता है आपका लेफ़्ट लंग। अगर मैं बात करूँ हार्ट की साइज़ की तो वो क्लेंज्ड फिस्ट होता है। क्लेंज्ड फिस्ट का होता है बंद मुट्ठी, एकदम टाइट वाली वो नहीं होती है उस तरीके से। और जो हमारा हार्ट होता है वो डबल वॉल मेम्ब्रेन से बना होता है। उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की अगर मैं बात करूँ, उस पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल होता है। कोई भी लेयर हो, जैसे कि आपको पता है लंग्स की कवरिंग हम लोग प्लूरा कहते हैं, वो आउटर लेयर होते हैं और इनर लेयर होते हैं और बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। सेम एज अगर मैं बात करूँ पेरिकार्डियम की, उसमें भी 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है आपकी आउटर, एक होती है इनर। आउटर को हम लोग कहेंगे पराइटल और इनर को कहेंगे हम लोग विसरल। जो आपकी पराइटल है वो किससे बनी होगी, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। बट जो आपकी इनर पेरिकार्डियम लेयर है वो उसको हम लोग कहेंगे विसरल, मतलब कि इनर साइड की है, और वो किससे बनी होगी, मेसोथीलियम से और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। वो किस में हेल्प करेगी, सिक्रीशन में। क्या सिक्रीशन करेगी, पेरिकार्डियल फ्लूइड का सिक्रीशन में हेल्प करेगी। तो आपको पता है हार्ट में 3 कवरिंग होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपी आउटर मोस्ट होती है, मायो मिडल वन होती है, एंडो इनर मोस्ट होती है। जो आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो आपको हेल्प करता है फ्रिक्शन को कम करने में। जैसे कि आपका हार्ट है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिससे फ्रिक्शन जनरेट होता है। वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम किसका है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का है। ये नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स है, मैंने बनाए हैं बुक से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये नोट्स की जो लैंग्वेज है वो समझ में आ रही होगी। अगर ये आपको नोट्स समझ में आ रहे हैं और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। हार्ट में आपके 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। 2
ऑरिकल टू वेंट्रिकल। ऑरिकल आपके अपर होते हैं और स्मॉल चैम्बर होते हैं, वेंट्रिकल्स आपके लोअर में प्रेजेंट होते हैं और कैसे होते हैं, लार्ज चैम्बर होते हैं। अब हम लोग इसमें 3 सेप्टम पढ़ेंगे जो डिवीजन में होते हैं। जो एक थिन, मतलब थिन का मतलब होता है पतला, लीन, और मस्कुलर वॉल मसल से बना होगा, वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया को, उसको हम लोग कहेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, सेप्टम का मतलब होता है सेपरेट करना। आर्ट्रियल में कह रहे तो कौन सी आर्ट्रियल में सेपरेट होता है, राइट एंड लेफ्ट, और वो कैसा होगा, थिन मस्कुलर वॉल। अगर मैं बात करूँ अब वैसे ही इंटर वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के क्या होंगे, थिक होंगे, क्योंकि इनका जो चैम्बर भी वो लार्ज है, इसलिए इसमें थिक होंगे, मस्कुलर के होंगे। और अगर मैं बात करूँ जो आपका थिक फाइब्रस टिश्यू जो सेपरेट करता है आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल को, तो इसमें क्या है, आपके यहाँ मसल्स के नहीं होंगे, फाइब्रस के होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि आर्ट्रिया में आपके थिन और मस्कुलर होंगे, वेंट्रिकल में थिक और थिक और मस्कुलर होंगे, लेकिन आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर में थिक और फाइब्रस होंगे। मेरे अकॉर्डिंग नहीं समझ में आया आपको, मैं फिर से समझाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट देखिए, आर्टेरियम सर्टम, मतलब कि आर्टेरियल को जो सेपरेट करेगा वो क्या होगा, थिन मस्कुलर वॉल। वेंट्रिकुलर को जो सेपरेट करेगा वो थिक मस्कुलर होगा। जो आर्टरी या वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा वो थिक फाइब्रस होगा। जनरली क्या है, मुझे भी ये एक बार में नहीं याद होता, इसीलिए इसको मैंने, देखिए पहले मैं पढ़ रही थी तो मैंने ब्लू हाईलाइट से करा, फिर ग्रीन से करा, फिर मैंने येलो से भी करा, एट लास्ट मैंने पेंसिल से मार्क करा। ये डिफ़िकल्ट आई नो, पर धीरे धीरे आप जब रोज़ रिविजन करोगे तो मेरी तरह आपको भी याद हो जाएगा, तो उसकी आप चिंता मत करिए, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। ईच ऑफ दीज सैप्टा आर प्रोवाइडेड ओपनिंग। सैप्टास क्यों प्रेजेंट है, हमें ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द ओपनिंग बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई अ वाल्व। जितने भी हमारा गार्ड वर्क होगा वो कौन करेगा, वाल्व करेंगी। वो किससे बनी होती है, 3 मस्कुलर फ्लैप्स से, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और दूसरी तरफ आपकी क्या प्रेजेंट होगी, बाइकस्पिड वाल्व, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व। इनके वाल्व की वजह से लब डब की वॉइस होती है। अब हम एक वाल्व पढ़ेंगे, सेमी लूनर वाल्व। अगर मैं बात करूँ सेमी लूनर वॉल्व की, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एओर्टिक, एक होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी आपकी पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जो आपकी एओर्टिक वाल्व है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होगी। पल्मोनरी आर्टरी में, एओर्टिक लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ये प्रेजेंट बिटवीन होगी, जो आपकी सेमी लूनर वाल्व है, कहाँ प्रेजेंट होगी, बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड 2 मेजर आर्टिकल्स। क्लियर हो गया कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होगा। मेरे अकॉर्डिंग आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। आपको इजी लैंग्वेज में लिखा है और 1 वर्ड में चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, और इसकी रोज़ प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और आपको भी पता है आपके ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 3 से 4 सिस्टम है, वो ही ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर अप करते हैं। इसमें से ही क्वेश्चन आना है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का। अगर मैं बात करूँ, आपको पता है अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा, तो जो हमारा हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक नेचर का है। मतलब कि जो इसमें मसल्स हैं वो उनके पास एक एबिलिटी है कि वो जो उनका एक्शन पोटेंशियल है वो खुद ही जनरेट कर सकती हैं। अगर मैं बात करूँ मायोजेनिक है तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। वो ऑटो रिदमिसिटी है, मतलब कि जो आपकी हार्ट है, हार्ट की जो रिदम है वो कौन मेंटेन करेगा, मायोजेनिक उसका नेचर मेंटेन करेगा। और वो एक क्या कर सकता है, वो एक्शन पोटेंशियल को भी जनरेट कर सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नोड्स आपके। अगर मैं बात करूँ, हार्ट में 2 नोड्स होती है, एक होती है एसए नोड, एक होती है एवी नोड। एसए नोड आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, और आपकी एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। ऐसे नोट को हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं और एवी नोट को पेस सेटर भी कहते हैं। अब आप एक डायग्राम दे रहे हो कि मैंने बनाया राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर में ऐसे नोट को मैंने मार्क करा वो अपर कॉर्नर में, लोअर में मैंने मार्क करा एवी नोट को।
इसमें क्या होता है, जो हमारा अपर कॉर्नर में जो हमारा पेस मेकर है वो जनरली एक्टिवेट करता है सिग्नल्स को, ठीक है। एवी नोड जो हमारे पेस सेटर है वो सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं। जो आपका बंडल ऑफ हिज है जहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, वो बंडल ऑफ हिज ट्रांसफ़र करेगा अपनी ब्रांचेस को, उनकी ब्रांचेस को कहते हैं हम लोग पुरकिंजी फाइबर्स। वो पुरकिंजी फाइबर्स जो सिग्नल है उसको पूरे कार्डियक मसल्स में पहुंचाएंगी, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैं फिर से बताती हूँ, ऐसे नोड जनरेट करेंगे सिग्नल को, फिर वो ट्रांसफ़र करेंगे एवी नोड को, एवी नोड ट्रांसफ़र करेगा बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस के ब्रांच है पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी फाइबर हार्ट में, पूरे हार्ट में हर जगह फाइबर है। कौन से फाइबर है? पुरकिंजी फाइबर है। तो बंडल ऑफ हिस जो उनका सिग्नल है वो किसको दे देगा? पुरकिंजी फाइबर को देगा। इनडायरेक्टली पूरे हार्ट के मसल्स को सिग्नल पहुंच गए, उस सिग्नल की वजह से हार्ट में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब आपको मेरे अकॉर्डिंग एक कंडक्टिंग सिस्टम समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ हार्ट कार्डियक मसल से इनवॉलेंट्री, स्टेटेड, ये अपनी तरफ से आप लिख लेंगे, इसको मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो ये कंडक्टेंस सिस्टम का कर लीजिए, ऐसे नोट का कर लीजिए और एवी नोट का कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल है। अब जनरली कार्डियक साइकिल हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ईसीजी को क्लियर करेंगे, और या फिर हम लोग सर्कुलेशन देख लेते हैं। पहले हम लोग सर्कुलेशन की डिस्कस करते हैं, वो ईजी भी, वो भी हम लोग हार्ड भी पढ़ रहे हैं। मैंने ये डायग्राम बनाया, इससे आपको इजी होगा, और ये डायग्राम आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में बनाएंगे और टेस्ट में भी बनाएंगे। हमारे में ये टेस्ट में आया था, मैंने टेस्ट में भी बनाया था, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप बनाएंगेगा। सबसे पहले लंग्स के बाद में हमारा हार्ट के बाद में हमारी बॉडी। आप ये तीन को एक साथ लिख दीजिए लाइन में। सबसे पहले आप लिखेंगे लंग्स को, लंग्स के नीचे हम लोग लिखेंगे हार्ट के नीचे लिखेंगे बॉडी। हार्ट में हमारे क्या आते हैं? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मेंशन कर देंगे। आपको पता है कि आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा लेके जाता है, वेना कावा से कहाँ जाता है? राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वाल्व में, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाएगी। रुकिए मैं फिर से बताती हूँ। जनरली आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू, मतलब कि जो आपकी वेन है वो वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? हार्ट में, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वो ट्रांसफ़र होगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स में जाना है। लंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन लेके जाएगा? आर्टरी लेके जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन एक ऐसी पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाके लंग्स फिल्टर करेगा। फिर यहाँ पे फिर एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी लेफ्ट ऑरिकल को, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, एओर्टा से बॉडी। आपको क्या मेंटेन करना है? बॉडी, आपकी बॉडी क्या निकालेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालेगी। ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालेगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी। यहाँ पे क्या ध्यान देना है? यहाँ पे वेना कावा राइट ऑरिकल को देगा और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा देगा। लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी होगी और पल्मोनरी वेन होगा। बस ये चीज़ आपको क्लियर होने चाहिए। जो लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये देखिए मेंशन कर रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड का सर्कुलेट होना, पल्मोनरी मतलब लंग्स। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन आपका क्या होता है? हार्ट एंड बॉडी के जो बीच में होता है उसको हम लोग कहेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया? ना क्लियर हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ईजी फॉर्म में बता दूंगी। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर मैं बात करूँ जितना भी वेंट्रिकल्स पंप करता है ब्लड को उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अप्रॉक्स में कितना होता है? 70 ml होता है। कार्डियक आउटपुट का एक फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये होता है 70 ml जनरली वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है।
अभी हम लोगों ने पढ़ा 70 ml पुट करेंगे और 72 हार्ट बीट होती है, अप्रॉक्स 5 लीटर हो जाएगा। अब लब डब की वॉइस होती है, लब डब की अगर मैं बात करूँ, लब जो होती है लाउडर होती है, लो पिच की होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है। डल डब की वॉइस की बात करूँ तो वो डल होगी, हाई पिच की होगी, शॉर्टर ड्यूरेशन की होगी। अगर मैं बात करूँ अब ईसीजी की, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये हम लोग हार्ट बीट के लिए मेजर करने के लिए करते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। इसमें क्या होता है, पी वेव होती है, क्यू आर एस वेव होती है, टी वेव होती है। पी वेव का मतलब होता है डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, क्यू आर एस वेव का मतलब होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, टी वेव का मतलब होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। मेरे अकॉर्डिंग ईसीजी आपको क्लियर हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल को। अगर मैं बात करूँ कार्डियक साइकिल है क्या, जो आपकी हार्ट बीट से वॉइस आती है लब डब, वो एक हार्ट बीट एक कार्डियक साइकिल में आती है। मतलब कि एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट होगी, एक हार्ट बीट में एक बारी लब होगा, एक बारी डब होगा। मतलब कि कितने साउंड होंगे, 2 हार्ट साउंड होंगे। एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट होगी, एक हार्ट बीट में 2 हार्ट साउंड होंगे, 2 हार्ट साउंड लब एंड डब। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है, कार्डियक साइकिल रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट। इसमें इवेंट तो बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रिकल जिसमें हम लोग सिग्नल का यूज़ करेंगे, मैकेनिकल जिसमें हम लोग वर्क करेंगे। ये सब अकर होता है साइक्लिक, एक साइकिल के फॉर्म में। जैसे कि देखिए लब डब 2 हार्ट साउंड है, ये दोनों मिलते हैं तो एक हार्ट बीट बनाता है, हार्ट बीट से हम लोग कार्डियक साइकिल को करते हैं। ठीक है, ये इसकी अब एक मतलब क्या है, ये साइकिल चलती है। एक की बिगनिंग है हार्ट बीट की और दूसरे की क्या है, नेक्स्ट। जैसे कि एक बार हार्ट बीट बना तो दूसरी बार फिर लब डब की वॉइस, फिर एक बार हार्ट बीट, फिर लब डब वॉइस। अगर मैं बात करूँ कार्डियक साइकिल इवेंट्स की, तो 3 इवेंट्स होते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। तो ये 3 इवेंट्स आपने भी पढ़ा है जनरली, और कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए और इसको अपनी एग्जाम कॉपी में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर मैं बात करूँ आर्ट्रियल सिस्टोल की, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, आर्ट्रिया का। इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है वेंट्रिकल्स का। ये एवी वाल्व्स को क्या करती हैं, ओपन करती हैं। लेकिन यहाँ पे एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज्ड होती हैं। टाइम फेज देख लीजिएगा 0.1 सेकेंड है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करूँ, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का, रिलैक्सेशन होता है आर्ट्रिया का। यहाँ पे एवी वाल्व्स क्लोज्ड होती हैं, बट पल्मोनरी एओर्टिक वाल्व्स कैसे रहेंगी, ओपन होंगी। जस्ट अपोजिट ऑफ आर्ट्रियल सिस्टोल। टाइम क्या है, 0.3 सेकेंड। टाइम ज़रूर देखिएगा, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। अगर मैं बात करूँ कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, इसमें ही आपका सिस्टोल आ जाएगा। तो टोटल कार्डियक साइकिल आपको पता है 0.8 सेकेंड की होती है, 0.1, 0.3 हो चुका है। नेक्स्ट अब आपका है 0.4। अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या है, रिलैक्सेशन होगा किसका, आर्ट्रियल्स का, वेंट्रिकल्स का। इसमें एवी वाल्व्स ओपन होंगी। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बात करूँ पल्मोनरी और एओर्टिक की, वो वाल्व क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। और इसमें टाइम क्या है, 0.4 सेकेंड। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो इसके इवेंट्स हैं या फिर कह लीजिए स्टेजेस है वो क्लियर है। ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने अलग से लिख लिया था। मैंने भी इसी से पढ़ा है, प्लीज़ आप भी ऐसे ही पढ़िएगा, इससे आपकी मतलब जो नंबर है वो इंक्रीज़ होंगे। फिर मूवमेंट क्या आकर जो होता है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है। जो लब और डब की वॉइस आएगी वो क्लोजर में होता है, जैसे कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व से आएगी, और डब की क्लोजर होगा सेमीलुनर वाल्व से आएगी। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँ फेजेस की, कार्डियक साइकिल के टोटल 8 फेज हैं। रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, स्लो फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, आर्टेरियल सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन, प्रोडोडायस्टॉल एंड आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। ये 8 फेजेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस 8 फेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
प्लस आपके लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में बस हम लोगों ने लिखा था वेव, उसी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा है मेनली। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है दैट्स वेल एंड गुड। अगर इस डायग्राम या कार्डियक साइकिल में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स गए थे, इसलिए इसको मेरे अकॉर्डिंग सेपरेट वीडियो में ईजी फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर आपको ये समझ में भी आ गया तो बता दीजिएगा। अगर आपको सेकंड पार्ट की वीडियो की नीड है तो कमेंट में बता दीजिएगा, तभी मैं सेकंड पार्ट की वीडियो की प्रिपरेशन करूँगी। अगर आपको अभी तक मैंने यूनिट ब्लड में या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से में कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट, अपने डाउट को प्लीज़ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जैन के एग्ज़ाम से पहले आपके हर एक डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी डाउट आप मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगी। होपफुली आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो एक मोटिवेशन होगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।